जनता को खुदा लग रहा है कि हम वोटवा देत हई, पता नहीं ये बाबू तुहन लोगन जानो वोटवा जे के दिहली हो ओके मिलता कि कहीं दूसरे जगह जाता। ये आम आदमी का आवाज है। मीडिया के सामने 11 वर्ष तक एक देश का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री मीडिया के सामने नहीं आता है। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है। वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? मीडिया के सामने अपनी बात रखें। रोज जंगले के रास्ते झरोखे से बोलेंगे मन की बात और मनमानी करेंगे। अभी आज का अखबार आप उठा करके देखेंगे 2 दिन पहले का, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि सवाल इस बात का है तुष्टीकरण में नहीं है विश्वास, हमारा विश्वास संतुष्टीकरण में है। और मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण पहली बार रखा हूं कि भारत के लोकतंत्र को बचाना है तो पहले वो बैलेट पेपर और ईवीएम पर मतदान करावे कि देश की जनता चाहती क्या है। जनता मालिक है। अब मालिक अगर हमको दान बैलेट पेपर से देना चाहता है तो भिखारी कौन होता है, दान लेने वाला कौन होता है, नौकर कौन होता है, नौकरशाह कौन होता है, आदेश देने वाला। कि भारत का लोकतंत्र एक तंत्र हो गया है, देश का जनतंत्र संघ तंत्र हो गया है और गणतंत्र हो गया है। यानी बंदूकों के बल पर, प्रशासन के बल पर देश के अंदर सरकार और हुकूमत चलाई जा रही है। यहाँ लोकतंत्र नहीं है। एक आदमी मन की बात बोलता है। अपने बारे में थोड़ा सा पहले बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मैं राम नक्षत्र यादव समाजवादी पार्टी का नेता हूं। अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं। समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है। अच्छा, और आपने एक बात बताइए मुझे, मिल्कीपुर उपचुनाव जीत गया है बीजेपी और इस जीत को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि बदले के रूप में देखा जा रहा था कि 27 का डिसाइड अभी से हो चुका है कि 27 में भी इनकी सरकार बन जाएगी और बदले के रूप में जब अयोध्या सीट ये हारे थे तब। कैसे देखते हैं इसे? जनता का कोई भी फैसला सेमीफाइनल नहीं होता है। आज वो किसके पक्ष में है, कल किसके पक्ष में मतदान करेगी, ये जनता के ऊपर निर्भर है। ये मैच नहीं है कि ये फाइनल है और सेमीफाइनल है। ये जनता के विचारों के आधार पर मतदान होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने मिल्कीपुर चुनाव को समाजवादी पार्टी की हार बताया। मैं समाजवादी पार्टी की हार नहीं बता रहा हूं, हम भारत के लोकतंत्र की हार बता रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र हारा है। और कैसे? इस देश के अंदर सिर्फ मिल्कीपुर नहीं, मैं दिल्ली की बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का बोल रहा हूं, हरियाणा का बोल रहा हूं। और लोकसभा के चुनाव में वोट फॉर डेमोक्रेसी ने जो देश को रिपोर्ट दिया है उसके आधार पर पूरे देश का ब्यौरा दे रहा हूं कि इस समय चुनाव इलेक्शन कमीशन लड़ता है। न पार्टी लड़ रही है, न मोदी लड़ रहे हैं, न भाजपा लड़ रही है। भाजपा के इशारे पर, मोदी जी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन, चुनाव इलेक्शन कमीशन लड़ रहा है, कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। और इलेक्शन कमीशन के मिली भगत से ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं, सारे रिजल्ट आ रहे हैं। और चुनाव बीजेपी जीती नहीं है, लोकतंत्र पराजित हुआ है। आज के तारीख में मैं कह दूं कि भारत का लोकतंत्र एक तंत्र हो गया है, देश का जनतंत्र संघ तंत्र हो गया है और गणतंत्र हो गया है। यानी बंदूकों के बल पर, प्रशासन के बल पर देश के अंदर सरकार और हुकूमत चलाई जा रही है। यहाँ लोकतंत्र नहीं है। एक आदमी मन की बात बोलता है और उसके पास संसद है, उनके पास संसद है और संसद के अंदर वो संसद की बात नहीं करते, मन की बात करते हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, मीडिया के सामने 11 वर्ष तक एक देश का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री मीडिया के सामने नहीं आता है। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है। वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? मीडिया के सामने अपनी बात रखें। रोज जंगले के रास्ते झरोखे से बोलेंगे मन की बात और मनमानी करेंगे, ये नहीं चलेगा। वो मन की बात करते हैं। मिल्कीपुर चुनाव बदला ले लिया गया है, वो गलत बोल रहे हैं। वो बदला तो लिए हैं, बदला तो लिए हैं। मोदी जी ने बदला लिया है, जोगी जी ने बदला लिया है और बदला लेने का कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन ने चलाया है। उनको चुनाव इलेक्शन कमीशन ने जितवाया है, जनता ने नहीं। और पूरे देश के अंदर जहां जहां इनकी सरकारें बन रही है सब जगह इलेक्शन कमीशन चुनाव जिता रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन से मेरी एक अपील है। ये अपील पूरे देश में अभी किसी ने नहीं किया, कोई पार्टी भी नहीं ये बात रखी है जो मैं रखने जा रहा हूं। इस देश में पहले इस बात का मतदान हो जाए कि ईवीएम और बैलेट पेपर पर पूरे देश के अंदर मतदान करा लें और जनता की बात को, इच्छा को जान लें कि जनता क्या चाहती है। जनता ईवीएम से वोट देना चाहती है कि बैलेट पेपर से वोट देना चाहती है। इन दो प्रत्याशियों को मैं प्रत्याशी मान रहा हूं कि बैलेट पेपर एक प्रत्याशी है और ईवीएम एक प्रत्याशी। ईवीएम मोदी का रहेगा और बैलेट पेपर जनता का रहेगा। पहले इसी पर पूरे भारत के अंदर मतदान करा लें। मैं ये पहली बार रखा हूं कि भारत के लोकतंत्र को बचाना है तो पहले वो बैलेट
बैलेट पेपर और ईवीएम पर मतदान करावें कि देश की जनता चाहती क्या है। जनता मालिक है। अब मालिक अगर हमको दान बैलेट पेपर से देना चाहता है तो भिखारी कौन होता है, दान लेने वाला कौन होता है, नौकर कौन होता है, नौकर शाह कौन होता है आदेश देने वाला कि हम दान ईवीएम से लेंगे और बैलेट पेपर से नहीं होंगे। ये तो मालिक के ऊपर निर्भर करता है। ये मालिक खड़े हैं, ये लोग देश के मालिक हैं। ठीक है, ये तो कोर्ट ने आदेश दे दिया था। कोर्ट में काफी बार याचिकाएं भी पड़ी थी ईवीएम मशीन को लेकर के, लेकिन ईवीएम मशीन सही बता दिया गया। अब एक बात बताइए, मिल्कीपुर उपचुनाव जो है पीडीए जो लेकर के चल रहे थे, कह रहे लोग पीडीए हार चुकी है, पीडीए इनका चल नहीं रहा है, और पीडीए जो नारा लगा रहे हैं अखिलेश जी, ये परिवारवाद है और पीडीए को लेकर के झूठ में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवारवाद मतलब पीडीए कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। पीडीए को बूटों से, बंदूकों से, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से दबाया जा रहा है। ठीक है, पीडीए न पराजित हो रहा है न कभी पराजित होगा। आने वाले दिनों में पीडीए बड़ी मजबूती के साथ गांव-गांव जाएगा। पीडीए का मतलब होता है, इन लोगों को सबके सामने मैं बता दूं, सब लोग बता नहीं पाए होंगे, पीडीए के बारे में अभी 100% लोग जान भी नहीं रहे हैं। पी माने पिछड़ी जात, डी माने दलित, अनुसूचित जातियां, ठीक है, ये माने अल्पसंख्यक, और उसमें ई भी जोड़ा जा रहा है, ईडब्ल्यूएस यानी जनरल कास्ट से गरीब आदमी, गरीब आदमी। पीडीए, ठीक है, ये न कभी पराजित हुआ है न कभी पराजित होगा। अगर कोई सरकार तानाशाही करके, हिटलरशाही करके, बूटों के दम पर अपनी व्यवस्थाओं को, तंत्र को अपने मुट्ठी में लेकर के अगर चुनाव कराती है, जनता के मतों का अपहरण कर रही है, अगर जनता के दिए गए वोट की डकैती डाली जा रही है ईवीएम के माध्यम से, तो मैं कह रहा हूं ईवीएम बदलते क्यों नहीं है? ईवीएम बदलते क्यों नहीं है? ईवीएम बदल दें, ईवीएम बदल दें, बैलेट पेपर पर चुनाव करा दें। मोदी जी और भाजपा की सरकारों के अंदर अगर हिम्मत हो तो बैलेट पेपर लेकर आ जाएं, उस दिन जीत जाएंगे तो उनका स्वागत है, लोकतंत्र बरकरार रहेगा। आपसे एक बात और बता देना चाहता हूं, पहले आप देखते थे कि बूथ के लुटेरे होते थे, बूथ लूटते थे जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, और जिस बूथ पर आरोप लग जाता था कि यह बूथ माफियाओं ने, बाहुबलियों ने लूट लिया, वहां का इलेक्शन कैंसिल कर दिया जाता है। टीएन सेशन का जमाना याद कर लीजिए कि कितना हार्ड रहा। वो बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की ताकत क्या है। टीएन सेशन और बूथ लूटने वाले लोगों पर कार्रवाई होती थी, लेकिन अब तब इलेक्शन कमीशन टाइट होता था, कहता था कि बूथ नहीं लूटने दूंगा चाहे सेना लगानी पड़े। सेना लगा करके चुनाव होता था, सेना लगा करके चुनाव होता था, गौर करिएगा, सेना लगा करके चुनाव होता था। इलेक्शन कमीशन ही व्यवस्था करता था। इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक आजाद संस्था है। अभी भी है, कह रहे हैं लोग, बस अखिलेश जी के आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, वो देख नहीं पा रहे हैं। अगर ईवीएम गलत होती तो दिल्ली चुनाव भी जीत गई है बीजेपी। ईवीएम अगर गलत नहीं है तो डाटा तुरंत प्रस्तुत क्यों नहीं करता है इलेक्शन कमीशन? 6 बजे के बाद का डाटा वो तुरंत देना चाहिए, जिस डाटा को दबा करके 4-4 दिन, 5-5 दिन, 11 दिन के बाद लोकसभा के चुनाव में पहले राउंड के इलेक्शन का डाटा इलेक्शन कमीशन ने 11 दिन बाद दिया था। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, नेताजी मेरी बात समझिए, जब आप ईवीएम मशीन दबाते हैं तो बगल में एक और मशीन लगी होती है, उसको क्या कहते हैं? आप उसको हम बताते उसमें कुछ निकलता है कि नहीं निकलता? पर्ची निकलती है, वीवीपैट पर्ची। हाँ, तो वो क्या रहता है? वो रहता है, उसको कहीं काउंटिंग करने में काउंटिंग नहीं करने दे रहे हैं उसको, उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है। 6 बजे के बाद जो मतदाता मतदान किया है, मांगा गया है इलेक्शन कमीशन से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में मांगा कि तुम दो 6 बजे के बाद की पर्ची। तो 6 बजे का पर्ची 6 बजे के बाद किन लोगों ने मतदान किया, उनका न तो इनाम दिए, न ये वोटर लिस्ट दिए, न वो पर्ची दिखा रहे हैं, न वीवीपैट की गिनती कर रहे हैं। और 99% कौन सी मशीन होगी? ये बच्चों का मोबाइल है, ये बच्चे चलाते हैं सुबह चार्ज करके, रात में चार्ज किए, सुबह से चलाना आरंभ कर दिए। 6 बजे तक ये खूब बात किए, गाना सुने और न्यूज देखे, और 6 बजे तक इनकी बैटरी फुल रहेगी। 99% बैटरियां 20 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में पकड़ी गई हैं, 78 विधानसभा सीटों पर महाराष्ट्र में पकड़ी गई हैं। वो बैटरी 99% चार्ज कैसे मिली? वो भी इलेक्शन बंद होने के बाद वो बंद कमरे में रख दी गई, 4 दिन बंद कमरे में रहा, फिर 99% चार्ज कैसे रह गई? इससे स्पष्ट होता है कि धांधली है चुनाव में, और इलेक्शन कमीशन को मिला करके मोदी की सरकार ये सारा काम खेल रही है, और भारत के लोकतंत्र, जनता के इच्छाओं पर, इनके मतदान पर डकैती डाली जा रही है, और उसे वोट लूट करके सरकार बनाई जा रही है। और नहीं तो इलेक्शन कमीशन डाटा दे। 6 बजे डाटा क्यों नहीं देता है? ये 1 हफ्ते बाद, 4 दिन के बाद डाटा। मुझे एक बात बताइए, मिल्कीपुर सपा जब हारी है तो रीजन क्या रहे हैं? सपा का गढ़ माना जाता है, और 60,000 प्लस 55,000 प्लस वोटों से उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया।
कहाँ गड़बड़ वो हुई हार है? स्वीकार करे। हार कौन स्वीकार करता है? मैं नहीं स्वीकार करता। मैं समाजवादी आप जीतेंगे तभी मानोगे? नो, हाँ। हम जीतेंगे नहीं। वो सिस्टम जो है वह सिस्टम जब तक रहेगा तब तक चुनाव विश्वसनीय नहीं है। चुनाव अविश्वसनीय तब से हुआ है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी, तभी से इस देश की जनता पूरे भारत में चुनाव पर विश्वास करना छोड़ दिया। जनता को खुदा लग रहा है कि हम वोटवा देत हई, पता नहीं ये बाबू तुहन लोगन जानो वोटवा जे के दिहली हो ओके मिला था कि कहीं दूसरे जगह जाता। ये आम आदमी का आवाज है कि दिल्ली के चुनाव पे क्या कहेंगे? दिल्ली पे कहाँ रह गए थे? अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी जी इस जन्म में हमको नहीं, बड़ा वायरल हो रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वहां पे कैसे गड़बड़ हो गया? दिल्ली या महाराष्ट्र या पूरा हिंदुस्तान, मैं कह रहा हूं कि ईवीएम 2 बदल जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का अधिकार, ठीक। तो फिर कौन करवा? इलेक्शन कमीशन जो बना हुआ है, पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाईडी चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि 3 आदमियों के चयन पर इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा, 5 होंगे, एक नेता प्रतिपक्ष, एक उनका सलाहकार, एक नेता सदन प्रधानमंत्री और एक उनके कैबिनेट का कोई मंत्री, उनका सहयोगी, 4 लोग ये होंगे। और इसमें चीफ जस्टिस भारत सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष भी होगा, यानी वो चीफ जस्टिस महोदय भी होंगे। 5 लोग देश के लोकतंत्र का निर्माण करने वाले इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष चयन करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को गर्मी क्यों आने लगी? अगर वो ईमानदार है तो क्यों पसीना छूटने लगा? और देश के संसद में 160 सांसदों को निलंबित करके उन्होंने ऐसी कानून कैसे बना दी कि एक प्रधानमंत्री होंगे और एक उनका सलाहकार होगा उनका कैबिनेट का, और एक नेता प्रतिपक्ष होंगे और कोई नहीं रहेगा। ऐसी कानून बना करके इन्होंने ला करके और ईवीएम को पुनः स्थापित किया। क्यों? वो ईवीएम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इससे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मा ईवीएम में बैठी है और वो ईवीएम को इसलिए हटाना नहीं चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि जनता को अपने बैलेट पेपर पर मोहर मारने का अधिकार न मिले। और अगर ऐसा हो जाएगा तो बीजेपी पूरे भारतवर्ष से साफ हो जाएगी। ये चुनाव बीजेपी नहीं जीत रही है, देश का तंत्र लोक पर भारी हो गया है हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार में। वो जो भी बात बोलते हैं आज तक एक भी बात सही नहीं हुई। अभी आज का अखबार आप उठा करके देखेंगे 2 दिन पहले का, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि सवाल इस बात का है तुष्टीकरण में नहीं है विश्वास, हमारा विश्वास संतुष्टीकरण में है। और मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण हम तब मानेंगे जब देश की जनता से इसका पुष्टिकरण करवा दीजिए कि जनता आपके सिस्टम से संतुष्ट है, जनता आपके 15 लाख रुपए पा गई, इस देश के युवाओं को 2 करोड़ लोगों को आपने हर साल नौकरी दे दिया, आपने सेना के जवानों को सम्मानित कर दिया, विकलांग बना के आपने बना दिया संविदा का नौकर देश की सेना के जवानों का, किसानों के कृषि बिल से खेती छीनने की कोशिश की। तो तुष्टीकरण पर मत ले जाइए हमको, संतुष्टीकरण पर मत ले जाइए हमको, पुष्टिकरण करवाइए कि इस देश की जनता बतावे कि हम 15 लाख रुपए पाए, युवाओं को नौकरी मिली, रोजगार मिल रहा है, कल कारखाने में इनको सर्विस मिल रही है। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, आपने पेपर पढ़ा, संतुष्टि की बात उन्होंने किया, अब मुझे एक बात बताइए, आपने कौन से वो पेपर में पढ़ा था कि मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख रुपया हर लोगों के खाते में जाएगा? मुझे बस उस पेपर का नाम बता दीजिए। ये बात 15 लाख रुपए का आज की नहीं है, लोकसभा चुनाव का वह खबर निकाल करके देख लीजिए, 2014 से पहले का, 2014 से पहले के लोकसभा चुनाव का खबर निकाल करके देख लीजिए। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मुंह से, अभी पेपर में आपने के खाते, पेपर में भी था, हर गरीब के खाते में, टीवी पर भी था, टीवी पर चल रहा था, इनके घोषणा पत्र में ये था, उनका घोषणा पत्र 14 का निकाल करके देख लीजिए, जिसको वो संकल्प पत्र कहते थे। संकल्प लिया, एक भी पूरा नहीं किया, सारे संकल्प उसी के उसी तरह से धरे रह गए। जीडीपी देश की ध्वस्त हो गई और देश के गरीबों को इन्होंने रोजगार देने के बजाय भिखारी बनाकर रख दिया है। तो इसलिए मैं ईवीएम 2 इलेक्शन कमीशन और ईवीएम इन दोनों को टाइट रखें, ईवीएम को बदल दें, बैलेट पेपर से लावें, और इलेक्शन कमीशन में जो अधिकार है इलेक्शन कमीशन नियुक्त करने का, उसमें कम से कम 5 लोग रहना चाहिए, 6 लोग रहना चाहिए, 10 लोग रहना चाहिए। ये कौन होता है? इसका मतलब तो अकेले प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे वो होगा।